हे हाय गाइस। सो बॉस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे चैट कमेंट में क्वेश्चन आया है कि स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन तो एसएपी की रिगार्डिंग है। वो स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वो एसएपी रिगार्डिंग है, बट मैं एक ओवरऑल आईटी पर्सपेक्टिव देखूंगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ग्रेजुएशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द आईटी। सही में आईटी में ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है क्या, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो बहुत लोगों के इसमें मल्टीपल मिथ है, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे अलग अलग भावनाएं हैं, समझ है, एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसे होता है, ये चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है। तो इट विल बी सो मेनी टाइम्स दे आर कन्फ्यूज। सो इसी कन्फ्यूजन के लिए दूर करने के लिए, और मैं एग्जाम्पल भी जो है आपके पसंदीदा कंपनी या फिर वर्ल्ड में की लार्जेस्ट आईटी कंपनी, वर्ल्ड में की नंबर 1 कंपनी अगर आईटी के बोलोगे तो भी चलेगा, टीसीएस, इसका एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा। सो यू गेट द क्लियर आइडिया अबाउट द ग्रेजुएशन का क्या है क्या नहीं है। विथ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि हाउ कैसे आते हैं, उसको कैसे एनालाइज करना पड़ता है, क्या देखना होता है, बराबर है। ये सारी चीज़ें देख के, या फिर इतनी बड़े कंपनियों के भी इसमें कैसे कुछ कुछ गलतियाँ दिखती है ना, वो भी मैं दिखाऊंगा। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ आप देख रहे हो तो इसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, बराबर। कभी कभी इन जैसे बड़े कंपनियों से भी कुछ गलती हो सकती है, वो भी दिखाऊंगा। मेरे पास ईमेल है, उस ईमेल में मैं दिखा सकता हूँ। सो आते हैं कि आईटी में या फिर स्पेसिफिकली एसएपी करने में ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है क्या, बराबर। अब आईटी में अगर देखा जाए तो आईटी में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, बराबर, एक ही चीज़ नहीं है। देयर इज़ अ सेवरल टेक्नोलॉजीज आर देयर। टेक्नोलॉजी है, बराबर, बीपीओ भी आता है, बराबर। इसमें अगर आप देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर ही आते हैं, बराबर। आपका मेडिकल का फील्ड हो गया, हॉस्पिटलिटी फील्ड हो गया, उनके रिलेटेड टेक्नोलॉजीज भी आते हैं, उनके रिलेटेड टेलीकॉम फील्ड हो गया, बराबर। इनके रिलेटेड भी सारी चीज़ें जो है वो आईटी में आती है। फाइनेंस फील्ड हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इस चीज़ से बना हुआ ही आईटी है, इनमें मल्टीपल चीज़ें आती है। आईटी में ऐसा नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर लिया, वो सॉफ्टवेयर नया बनाया, उसको बेच दिया एंड इट विल बी वर्किंग फाइन। नो, ऐसा भी नहीं होता है। सो दिस कंपनीज आर प्रोवाइड द सर्विसेज, आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड जाती है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आ सकती है, इसमें ये सारी चीज़ें आ सकती है। एंड उनके पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो आईटी के लिए ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको आईटी में या फिर कंप्यूटर साइंस में, उसमें ही आपको करियर बनाना होगा, या फिर उसमें ही आपने ये किया तो ही आप बना सकते हो, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोगों का मिथ रहता है कि नहीं नहीं, कंप्यूटर साइंस वाले लोग ही क्या कर सकते हैं, आपका आईटी में जॉब कर सकते हैं, बराबर। तो ये मिथ है कि अगर आप देखा जाए तो ये मिथ है कि सिर्फ और सिर्फ आईटी में जो काम करने वाले लोग हैं उनका कंप्यूटर साइंस होता है, एंड वो कंप्यूटर साइंस वाले लोग ही, सिर्फ और सिर्फ ये लोग ही, कंप्यूटर साइंस वाले लोग ही जो है इसमें जॉब कर सकते हैं। दिस इज द मिथ, ये मिथ है, बराबर। तो इसमें आपको आईटी में अगर आपको जॉब देखना है, इफ़ यू आर लुकिंग आईटी जॉब, यहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है। अब ये ग्रेजुएशन के भी 2 पार्ट आते हैं, या फिर बहुत जगह पे आपको लिख के मिलेगा बीई, बीटेक, बराबर, बीटेक। इसको कट कर देता हूँ थोड़ा सा। सो बीटेक में जो काम करते हैं
बी या बी टेक किया हुआ है उन्हीं लोगों के लिए होता है, उसमें भी उसमें के कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं, नहीं, ये मिथ है। अगेन ये मिथ है। तो वहाँ पे ग्रेजुएशन चलेगा। कौन से ग्रेजुएशन आए थे? एनी ग्रेजुएशन चलता है। बराबर है। अब ये जो ग्रेजुएशंस होते हैं, ये ग्रेजुएशन जो है उन्होंने स्पेसिफिक प्रोवाइड किए हैं, वही चलते हैं क्या? ये भी नहीं है। तो अगर देखा जाए बड़े कंपनियों में इनका एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन करने का, आप ऐसा बोलोगे तो भी चलेगा। अब कुछ कंपनीज क्या करती है, अब देखो ये क्या होता है, सिनेरियो पे भी बहुत बार क्या होती है, चीज़ें चेंज होती है। मैं एक सिनेरियो बताता हूँ। बराबर है। कई साल पहले मेरा विप्रो में सिलेक्शन हुआ था, एंड दे आर सेइंग दैट नो, यू आर इन द डिप्लोमा होल्डर एंड वी आर नॉट प्रोसेस फॉर द डिप्लोमा, फॉर दैट पर्पज वी नीड टू एंड रिक्वायर द वन एडिशनल डॉक्यूमेंट, वी हैव टू affidavit this document and all these things. I'm like, thanks for your calling and I have another offer, so I'm not need this offer. No, we are actually saying that. वो घुमाने लगे, फिर बोला भाई पॉइंट पे आ जा। So in that time I'm not heard about the exact salary, but something 10 लाख समथिंग कुछ पैकेज मांगा जा रहा था, तो वो 8 लाख पे इंस्टेंस कर रही थी कि तुम कर लो क्योंकि तुम डिप्लोमा हो। मैं बोला रहने दो तुम्हारा जॉब तुम्हारे पास, मेरे पास दूसरा ऑफर है, वो मेरे को 10.5 का दे रहा है, मैं उधर जा रहा हूँ। अब बोलते ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोले सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन कर दो। बोले नहीं दूंगा। और जब आपका क्लाइंट इंटरव्यू होता है ना, तो भाई अड़ जाओ, फिर तो अड़ जाओ, पैकेज के लिए भी अड़ जाओ और ऐसी चीज़ों के लिए नहीं करूँगा बोल दो सीधा, नहीं होना है उनको। अगर इसीलिए तो मल्टीपल जॉब पकड़ने होते हैं। अगर आप उनमें उनके ऊपर डिपेंडेंट रह देंगे, नहीं एक ही आ रहा है, एक ही ऑफर लेटर दे, तो फिर चुपचाप ऑलरेडी 8 दे रहा है, ले लो भाई, नहीं ऐसा मत करो। बराबर। सो ऐसे सिचुएशंस में फंसने से बेटर है, अब ये सिचुएशन पे क्रिएट करते हैं, वो ज़्यादा सिचुएशन पे ये आपको ये करता है। तो रियली मैटर करता है क्या? अगेन ऐसे ही मैं कंपनी का सिचुएशन बताता हूँ, कंपनी का नाम नहीं लूँगा मैं। आई वॉज ज्वाइन देयर एंड सडनली ज्वाइन होने के बाद 2 या 3 दिन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई फॉरगेट माई वन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने गलती से कंपनी को दे दिया, जो कि फ़ोटोकॉपी देनी थी। आई वॉज शेयर द ओरिजिनल कॉपी। मैंने वो रियलाइज़ किया जब मेरा डॉक्यूमेंटेशन मेरा ठीक से रख रहा था, तो रियलाइज़ किया। सो मैंने रिक्वेस्ट किया HR से कि मेरा ऐसा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गया, आई नीड दैट डॉक्यूमेंट, ऐसा है। तो बोली ठीक है, टिकट क्रिएट करो, जो भी फॉर्मेलिटी प्रोसेस होते हैं वो सारा कर दिया। आफ्टर 3-4 दिन के बाद मेरे को एक एडमिन का एक छोटा सा ये बंदा दिया, एक एडमिन वाला एक बंदा दिया, और बोले इसके साथ चले जाओ और आप वो को दे देगी। वो बिल्डिंग के नीचे जब हम ग्राउंड फ्लोर पे गए, एक पूरा कचरे वाला रूम खोला और वहाँ से डॉक्यूमेंट निकाल के भाई ने साहब ने वो दे दिया था मेरे को। सो समझदार को इशारा काफ़ी है। जो सर्टिफिकेट एंड डिग्री इनकी बातें करते हैं वो बहुत अलग रहता है, और प्रैक्टिकल में देखा जाए तो बहुत चीज़ें अलग होती है। चलो मांगा क्या जाता है? मांगा ये जाता है, कंपनियों का रिक्वायरमेंट ऐसा रहता है 10, उसके बाद अगर आपका 2 साल का 12th हुआ है, बराबर, HSC बोलते हैं कहीं पे, 10+2 बोलते हैं, एंड उसके बाद 3 साल का एजुकेशन, ऐसा टोटल आपका 15 साल का एजुकेशन होना चाहिए। अब इसमें भी, अब यहाँ पे मैंने कहीं पे भी ग्रेजुएशन वर्ड का यूज़ नहीं किया है, जस्ट रिपीट मैंने यहाँ पे कहीं पे भी ग्रेजुएशन का यूज़ नहीं किया हुआ है। आई एम सेइंग दैट 10th 2 साल, उसके बाद 3 साल का एजुकेशन होना चाहिए। अब इसमें भी अलग अलग सिनेरियोज हो सकता है। आपने 10th किया है, उसके बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है, और उसके बाद फिर आपने 3 साल का इंजीनियरिंग किया हुआ है, BE हो गया या फिर BTech हो गया, एंड इट विल इक्वल टू द 16 years ऑफ एक्सपीरियंस। ये भी हो सकता है। या फिर सीनियरियो ये भी हो सकता है कि आपने 10th किया हुआ है, 10th के बाद आपने ITI किया है 2 साल का, उसके बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। इट्स ऑल्सो इंक्लूडिंग द 15 years ऑफ एजुकेशन। दे वॉन्ट्स टू वेन 15 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, 15 साल का एजुकेशन मांगते हैं। सो दीज आर द गाइज आर ऑल्सो एक्टिवेट।
BSc 15 साल का है, 10+2+ ये। अब कुछ बोलेंगे नहीं सर तो हमको तो यार अंडर ग्रेजुएट में पकड़ते नहीं है, आप बोलते हो कि मैं हूं बोल के। मैं ऐसे भी का एग्जांपल देता हूँ, चलो FI के लिए ये क्राइटेरिया में बिठा के दिखाओ, 16 साल का एजुकेशन चाहिए, जहाँ पे भी बोला जा रहा है ना बिठा के दिखाओ। IT में SAP में FI के क्राइटेरिया में बिठा के दिखाओ, भाई वो BCom वाला बंदा है, 16 साल का एजुकेशन कहाँ से लाओगे, वो तो 10+2+3 हो गया। नहीं होता है बट मानते नहीं है ना। स्मॉल स्केल कंपनी है, HR नहीं है, पता नहीं है, 100 लोग आए लेने, 2 है, क्या निकालना है बोल दिया, एक जगह पे ट्राई कर दिया, बैठ गए घर पे, खत्म। सो डोंट स्टॉप योर सेल्फ, ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज, व्हाट इज द रिक्वायर्ड, मार्केट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। BSc आ सकता है, BCA आ सकता है, BA भी आ सकता है। BA वाले क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट योर IT जर्नी बिकॉज यू आर ग्रेजुएट। सो इन सभी चीज़ों के ऊपर आपका ये एजुकेशन क्राइटेरिया जो है मैटर करता है। बराबर 15 साल का एजुकेशन मांगते हैं, बराबर उसके ऊपर रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगते हैं, वो रिलेवेंट एक्सपीरियंस जाके आप कंपनियों में काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैं आपको TCS का ये क्राइटेरिया देखो, वैसे वर्ल्ड में की सबसे लार्जेस्ट कंपनी कौन सी है IT कंपनी, तो TCS है, वर्ल्ड में की बात कर रहा हूँ। दिस इज़ द नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड IT के लिए, IT सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। इस कंपनी का मैं आपको दिखा देता हूँ एजुकेशनल क्राइटेरिया कैसे होता है एंड कैसे फॉलो किया जाता है। सो रिसेंटली आई गॉट दैट ईमेल फ्रॉम द TCS करियर का ईमेल है, कोई एडिटेड ईमेल नहीं है, TCS से आया हुआ है, careers@TCS से आया हुआ है। 20 जुलाई 2024 की इनका वॉकिंग है, 9:11 ये है, वॉकिंग ड्राइव है, डायरेक्ट वॉकिंग ड्राइव है, हिंजाड़ी में पुणे में है ये, बराबर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों, देख लो यहाँ पे ये TCS का है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो बोल दिया मेरा जो बोलना था। मानते नहीं है लोग, घर पे बैठ जाते हैं, मेरा डिप्लोमा है, ऐसा है, क्या लिखा हुआ है 10th, उसके बाद 12th होना चाहिए, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन जिसमें भी दिखा हुआ है BA BTech MCA MSc MS 2 years of relevant experience in the post qualification of the IT experience। BSc BCA लिखा है, graduation with the 2.5 years of experience relevant experience in the post graduation। अब ये क्राइटेरिया है SAP के लिए, अब इसमें लिखा नहीं है BCom। अब ये BCom वाले बोलेंगे सर ये इसमें तो BSc लिखा हुआ है, भाई FI जो मॉड्यूल है वो एप्लीकेबल ही नहीं है ना इसमें लिए। सर मेरा तो MBA हुआ है, MBA हुआ है मेरा, किस में हुआ है, फाइनेंस में हुआ है, वो लिखा ही नहीं है यहाँ पे, मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं एप्लीकेबल नहीं हूँ। ये गलती है, ये एक बड़े से कंपनी की गलती है। रिक्वायरमेंट SAP का है और SAP के इसमें फाइनेंस भी आ सकता है, SD भी आ सकता है, परचेज भी आ सकता है, कोई भी ग्रेजुएशन का बंदा हो सकता है। लेकिन ये अगर पढ़ के अगर आप जाओगे नहीं तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, ये पकड़ लो। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में और कंडीशन देने चाहिए थे, इनमें से कोई एक चीज़ में एप्लीकेबल होती है तो भाई आ जाओ, या फिर उन्होंने वेल डिस्क्राइब करना चाहिए। कांटेक्ट करके देखो, कहाँ पे कांटेक्ट करोगे, ना मोबाइल नंबर है ना कोई चीज़ है, कहाँ पे करोगे। टाइमिंग 1 बजे तक का है, अगर आप 12 बजे भी जाओगे एंट्री नहीं मिलेगा, ख़त्म हो जाएगा, वो बोल देंगे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। तो टाइम पे जाओ तो एंट्री मिलेगी। सो इन चीज़ों को पढ़ के भी थोड़ा सा आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का थोड़ा सा यूज़ कर लो। इसमें BCom भी हो सकता है, FI भी हो सकता है, कंपनियों में डालने का रह गया होगा या फिर उनका अंडरस्टैंडिंग गलत हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है। ह्यूमन मिस्टेक्स भी हो सकती है, बड़े कंपनी से भी हो सकती है। और एक मिस्टेक्स दिखाता हूँ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, IT में चाहिए, बराबर। अब नीचे पोस्ट देखोगे, यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांग रहा है 4 ईयर्स का। इफ़ यू गो डाउन, कितने साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, दे आर आस्किंग फॉर द एक्सपीरियंस, बड़ा हो जा,
ओके, ये बहुत ज़िद्दी दिख रहा है, यहाँ से कहीं से हो जाएगा। देखो 4 इयर्स। अब रिलेवेंट एक्सपीरियंस 2 इयर्स ऊपर बोल रहा है, नीचे यहाँ पे 4 इयर्स बोल रहा है। अगेन आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब माने तो क्या माने, करे तो क्या करे। मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, एंजॉयड ही जाना है। दिन निकालो, सैटरडे का दिन है, आराम से चले जाओ, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में चले जाओ आराम से। मतलब ये नहीं है कि आप 1 बजे जाओगे 2 बजे जाओगे और आपको एंट्री मिल जाएगा, नहीं। गो ऑन टाइम, थोड़ा सा जल्दी जाओ और उसके बाद यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी। तो अब ये क्राइटेरिया वो पकड़ रहे हैं या नीचे वाला क्राइटेरिया पकड़ रहे हैं, वी डोंट नो। बट जो अपने इंस्टीट्यूट से इससे पहले के जो इंस्टीट्यूट से अपने इंस्टीट्यूट से इससे पहले जो लड़के गए हुए हैं उनको 2+ का क्राइटेरिया पे इंटरव्यू हुआ है। 2-4 लड़के हैं, उनका जॉब का सिलेक्शन भी हुआ है, बट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन काफ़ी टाइम लगता है। 15 दिन से ये प्रोसेस चल रहा है उनका, अभी तक ऑफर लेटर नहीं मिला हुआ है। 2 years ऑफ एक्सपीरियंस दे हैव। ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए 15 दिन से ज़्यादा लगता है टाइम, बराबर है, 15 दिन से ज़्यादा टाइम लगता है। सो उनका भी मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा है क्या BA लिखा है क्या, कहीं पे BA लिखा है नहीं है। मैं उस पर्सन का आपको ऑफर लेटर विद ग्रेजुएशन लेटर मैं आपको इसी चैट पे या फिर नेक्स्ट वीडियो बना के दे दूँगा कि जो TCS में जॉब ऑफर लेटर आया है उन बंदे का, बराबर, यानी कि सॉरी आने वाला है, अगर वो आता है एंड आई एम 100% डैम श्योर कि उनका BA है, तो वो BA वाला मैं डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा और उनका TCS का ऑफर लेटर भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। नाम विम छुपा के कर दूंगा, TCS का लोगो भी नहीं दिखाऊंगा, बट समझदार को इशारा काफ़ी है। देख के कर लो, देख लो तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि बस यहाँ पे लिखा नहीं है बट मिलता है। तो फिर आपके ऊपर डिपेंड है आपको जाना है या नहीं जाना है, ग्रेजुएशन कैसे पकड़ना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे लिखे रहता है। बहुत बार आपको ये कन्फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि ये ऐसे लिखा जाएगा तो कन्फ्यूज हो गए हो आप। नीचे 4 साल लिख रहा है, ऊपर 2 साल लिख रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है 10+, 12+3 लिखा जा रहा है, यहाँ पर फिर BA BTech लिखा जा रहा है, MCA लिखा जा रहा है। आपके इसमें BA BCom है ही नहीं है, तो मैं जाऊँ या न जाऊँ। MBA भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे एनी ग्रेजुएट भी नहीं लिखा हुआ है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूं। ऑब्वियस है कन्फ्यूजन हो गए आपको। सर वॉकिंग में चले जाएंगे, ये वॉकिंग है, वॉकिंग में जाएंगे तो बहुत रश रहता है, हाँ रश रहता है, बट मानोगी नहीं, मेरे इतने साल के करियर में वन ऑफ द बेस्ट एंड फास्टेस्ट इंटरव्यू जो निकलते हैं वॉकिंग्स में निकलते हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट इंटरव्यू वॉकिंग्स में ही निकलते हैं। क्यों? लोग ज़्यादा रहते हैं, लिमिटेड टाइम रहता है, इंटरव्यूअर के पास लिमिटेड टाइम रहता है, वो आएगा, थोड़े से क्वेश्चन पूछेगा, अपने आंसर बता दिए, सिलेक्शन हो जाएगा, यू गॉट द ऑफर। दैट डैम इजी, इतना इजी होता है। सो डोंट गो विद द बहुत इन डिटेल में जाके PhD करके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ग्रेजुएशन की इसकी बात नहीं कर रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर PhD करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पकड़ूँ, इसमें से कौन सा पकड़ूँ। ट्राई और कंडीशन टेक्निकल पर्सन के लिए पता है, और कंडीशन लगा दो, इनमें से कोई भी एक है अपना, निकल जाओ, जाके इंटरव्यू दे दो एंड जॉब करना शुरू कर दो। सो ये था ग्रेजुएशन के रिलेटेड। कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि कन्फ्यूजन ऐसे ही क्रिएट होंगे, ऑब्वियस है, बड़े कंपनियों में भी ऐसे कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। इसका आंसर आप कहाँ पे पूछने के लिए जाओगे? देयर इज़ नो एनी कॉन्टैक्ट नंबर एंड नो एनी फर्दर कम्युनिकेशन। कहीं पे भी कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। इस ईमेल पे रिप्लाई करोगे तो कोई रिप्लाई नहीं आने वाला है, नहीं कर सकते। किसको पूछोगे आप? ये TCS में इसमें मेरा BA है, मेरा BCom है, मैं SAP के लिए एलिजिबल हूँ, ये क्या मेरे लिए इंटरव्यू है या नहीं है, आप नहीं पूछ सकते हो। MDJ है तो परचेस में हो आप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, क्या ये इनके लिए है या नहीं है। ये SD है तो सेल्स का भी नहीं लिखा हुआ है, MBA का भी नहीं लिखा हुआ है, कहाँ से आएगा? सो इस वजह से भी कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं ये नहीं डिक्लाइन करूँगा। बट क्राइटेरिया अगर आप देखोगे तो क्राइटेरिया आपको ऐसा ही पकड़ना है। दिस इज़ द क्राइटेरिया, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यही क्राइटेरिया माना जाता है। दिस आर द क्राइटेरिया।
10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए और 3 साल का, या फिर इससे पहले का जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया था वो कॉम्बिनेशन में आपको ये होना चाहिए. ऑन दैट बेसिस यू गॉट द जॉब. डोंट बी इन वेरी डीप, उतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम फॉर द